हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो यस, ये हफ़्ता कैसा होने वाला है आप सभी लोगों के लिए जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। उसी के साथ साथ आप इस वीडियो को देख सकते हैं एज़ पर आपकी मून राशि के अकॉर्डिंग या आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हो, जिस राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑल ओवर मैसेजेस आप लोग के लिए इस हफ्ते क्या आने वाले हैं, क्या गाइडेंस आने वाली है, आप इस रीडिंग में जानेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैंने टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए, वहाँ से आप अपनी रीडिंग देख सकते हो कि कहाँ पर आपकी रीडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है। उसी के साथ साथ और जो भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जैसे कि कंसल्टेशंस, क्रिस्टल्स, कोर्सेज एंड ऑल्सो मैंने ना सारी रेमेडीज़ के रिगार्डिंग वीडियोज़ बनाए हुए हैं, वो भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। ठीक है, सारी प्लेलिस्ट है यूट्यूब वीडियोस की, वो भी आप जाकर देख सकते हो रेमेडीज़ की। ओके, तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है फॉर दिस वीक। हेलो एरीज़, कैसे हैं आप लोग एरीज़। सो जान लेते कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है दैट इज़ ब्रिलियंट, एक्सपीरियंस्ड एंड ह्यूमरस। देखो, हफ्ते की शुरुआत में ना आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और स्टेबल रहने वाली है। आपकी एनर्जीज़ ऐसी रहेंगी कि हाँ भाई, हम लाइफ में यही अपने जीवन में काम कर रहे हैं, इस प्रकार से हमारी ये एनर्जीज़ हैं। एंड ना माइंड में बहुत क्लैरिटी रहने वाली है, बिकॉज देखो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कही जाती हैं, विच मीन्स इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सुख दुख देखे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी सुख कम और दुख ज़्यादा देखे हैं। तो अब इनके एक्सपीरियंस में अभी इन्हें किसी चीज़ का भय नहीं है। अरे मेरे से ये रूठ कर चला गया तो, अरे मेरे साथ ये बुरा हो गया तो, सब देख लिया, हो गया है। अब इनका लक्ष्य इनके अपने जीवन को बेहतर बनाने का, और वो ये ज़रूर करती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर आपका जो जीवन का लक्ष्य है वो अपने आप को बेहतर, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी फोकस रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं, आप झटक से उस पर लेट गो कर देंगे। बहुत ज़्यादा बातों को पकड़ के नहीं बैठेंगे, अरे उसने ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों हुआ, ये सब आप नहीं करते हुए दिख रहे हैं। सेकंड कार्ड जो यहाँ पर आया है ये बताता है द 9 ऑफ कप्स के कार्ड्स है। मिड वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहा है। आपकी विशेस फुलफिल हो सकती है बाय मिड वीक में। अब वही विशेस फुलफिल होंगी मेजरली जो इस हफ्ते में आपने सोचा हुआ है कि भाई मुझे ये काम ख़त्म करना है, ये मेरा काम हो जाए, उनके लिए कुछ लोग ज़रूर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी विशेस आपकी फुलफिल हो जाए जो आप बहुत टाइम से चाहते थे, नहीं हो रही, कब तक होगी, उनके लिए भी लाभकारी रहेगा। तीसरा जो आप लोगों के लिए कार्ड है दिस शोज़ अबाउट द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये अब एंड ऑफ द वीक में थोड़ी बहुत क्लैशेस दिखाता है। किन लोगों के साथ में? पहला, आपके खुद के दिमाग के साथ में। जैसे कि मान लो आपका माइंड कोई बात को लेके बहुत नेगेटिव हो रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, ओवर एनालिसिस कर रहा है, कन्फ्यूज्ड हो रहा है और आपको समझ नहीं आ पा रहा है। इस समय पर अगर हो सके तो ज़रूर जिस भी भगवान को आप मानते हो बस उनके मंदिर जाकर बैठ जाएं। जितनी भी चिंताएं हैं उनको समर्पण कर दें, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा और जवाब मिल जाएगा आपकी प्रॉब्लम्स का। सेकंड चीज़, अगर दूसरे लोगों के साथ में प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल भी फ़ाइट आपने नहीं करनी है, बिल्कुल भी बात को आगे बढ़ाना नहीं है। जितना आप शांत रहेंगे इस टाइम पर उतना अच्छा माना जाएगा, और जब मामला शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, उस टाइम पर आप अपनी बात आगे रखें तो बढ़िया रिजल्ट्स आपको उस सिचुएशन के रिगार्डिंग मिलेंगे। बिकॉज इस टाइम पर लड़ना और फाइट करने का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। जितना हो सके ड्रामा से आप दूर रहें तो अच्छा माना जाएगा। बाकी पूरे हफ्ते में ना आप मुझे एम्बिशियस बहुत दिखाई दे रहे हो, काम बढ़िया करोगे, आपके एग्ज़ाम से बढ़िया जाएंगे, काम में अपनी मेहनत आप बहुत अच्छे से करोगे और फल भी मिलते हुए दिख रहे हैं। जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब मिलने के अच्छे योग हैं, बिजनेस सक्सेस आती हुई दिख रही है आपके लिए, मूड्स आपके अच्छे रहेंगे। ऑल ओवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, एम्बिशियस पर्सनालिटी इस हफ्ते आप लोग के लिए दिख रही है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है इस हफ्ते। ठीक है, सो ऑल ओवर ये ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही है इस हफ्ते। एग्जाम्स हो, रिलेशनशिप में देखो एंड ऑफ द वीक में थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ रह सकता है, बट अदरवाइज इट्स ऑल गुड एंड पॉजिटिव। ठीक है, ये एनर्जीज आई हैं फॉर दिस वीक। सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस, जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक।
ओके, यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ न्यू बिगनिंग्स, न्यू आइडियाज़, न्यू एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं। और आप मानोगे नहीं, सेकंड कार्ड भी तो मैजिशियन कहा गया है। ये दोनों बहुत पावरफुल कार्ड्स है टॉरस राशि। डेफिनेटली किसी प्रकार की मन में उत्साह, खुशी, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं आप लोगों की लाइफ में। और ये पता है आपके ही कर्मों अनुसार आ रही हैं। एंजल्स आपके लिए ब्लेसिंग्स लाते हुए दिख रहे हैं। एंजल का फेदर है, अगर आपको एंजल्स के फेदर्स दिखते हैं, आपको रिपीटिंग नंबर्स दिखते हैं, डेफिनेटली आपको वाइट फ्लावर्स दिखते हैं कहीं पर भी, सफ़ेद रंग के फ्लावर्स एंड ऑल्सो चलो कलरफुल फ्लावर्स का सेट भी, बट स्पेसिफिक जो मेरे हिसाब से चांसेस हैं फेदर, वाइट फ्लावर्स, ओके, या एंजल नंबर्स ये दिखते हैं। तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग योग आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। एंजल्स अपनी प्रेजेंस आपको दिखाएंगे एंड डेफिनेटली अगर आपने इस टाइम पर 888 का वो रिचुअल किया था, सो डेफिनेटली दे आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा विशेस फुलफिल होती हुई दिखती हैं। सेकेंड चीज़, आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आती हुई दिख रही है। कुछ न्यू चीज़ें आप लाइफ में पाना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी न्यू लव, न्यू होम, न्यू कार, एनीथिंग लाइक दैट। सो उस प्रकार की ब्लेसिंग्स भी आती हुई दिख रही हैं। थर्ड चीज़ जो यहाँ पे आई है, इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है। 2 कप्स के कार्ड्स आए हैं, दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सो डेफिनेटली इमोशनल ब्लेसिंग्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड खुद के साथ में भी मन में सुकून है भाई। कहते हैं ना, एक स्टेबिलिटी रहेगी, शांति रहेगी। ये ज़रूर है कि आपको कई बार लग सकता है कि यार लाइफ में जो मैं अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, एक प्रकार सेट तो है, क्लैरिटी तो है, लेकिन ना उतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ ग्रोथ नहीं फील हो रही है। बट आपकी मेहनत उसी क्षेत्र में चल रही है जो कि आप सही कर रहे हो। देखो, चिंता करने से कभी किसी का लाभ नहीं हुआ है। इंसान है, चिंता होती है, कोई बात नहीं, लेकिन मेडिटेशन, ध्यान, प्रार्थनाओं से आप डेफिनेटली बहुत बड़ा डिफरेंस फील करते हो, तो वो करते रहिए। बाकी ये हफ्ता आप लोगों के लिए डेफिनेटली जॉब के लिए शुभ है, एजुकेशन के लिए बेस्ट है। जॉब के लिए देख रहे हो तो मिलती हुई दिख रही है। व्यापार में बढ़िया ग्रोथ एंड सक्सेस आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ऑल ओवर वन ऑफ दी बेस्ट वीक आप लोग के लिए माना जाएगा टॉरस। बट अगेन देखो, आप अपनी लाइफ में अपनी ऊर्जा कहाँ केंद्रित कर रहे हो, ये बहुत 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 मैटर करता है इन एनी रीडिंग, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि इस हफ्ते आप अच्छा खाएं पिएं, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, किसी की निंदा ना करें, जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते रहें। तो ये वाइब्रेशंस को ज़रूर आप और ज़्यादा रिसीव करोगे। अपनी मेहनत, अपना गोल सेट करके आप काम करते चले जाइए, आपके जीवन में बदलाव आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। सो ये हफ्ता ऑल ओवर अगर प्रेडिक्शन की बात करो तो ये ब्लेसिंग्स दिख रही हैं आप लोग के लिए। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहला कार्ड आया द चैरियट का। ऑफ कोर्स हफ्ते की शुरुआत में ट्रैवल के योग बहुत दिखाई दे रहे हैं। सो स्टार्ट ऑफ द वीक से लेके मिड वीक तक कोई ना कोई ट्रैवल के योग बन सकते हैं। तो ट्रैवल की प्लानिंग आप कर रहे हो या ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, इस प्रकार के योग आपके लिए बन सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, आपके जीवन में ना किसी प्रकार की ओवर थिंकिंग या कन्फ्यूजन चल रही है कुछ बातों को लेकर के। मतलब कहने को अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहने को आपके पास रास्ता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, बट क्लैरिटी नहीं है कि किस में ज़्यादा सक्सेस है या कौन सा पाथ आपको चूज़ करना चाहिए। सो मे बी रिलेशनशिप्स में हो सकता है, मे बी काम, मे बी करियर, मे बी एजुकेशन, एनीवेयर, बट सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन बनी हुई दिख रही है। इस टाइम पर हो सके तो ज़रूर अगर आप एमेथिस्ट क्रिस्टल अपने पास रखते हैं या क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स रखते हैं, तो आपको बहुत जल्द उसमें क्लैरिटी और रास्ता एक विजन मिलने में हेल्प होती है। बट अदरवाइज़ उसके अलावा जस्ट गो विद द फ्लो, किसी की राय ले, किसी की मदद ले, तब डिसीजन ले तो अच्छा माना जाएगा। जल्दबाजी में डिसीजन इस हफ्ते में आपने नहीं लेना है, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर तीसरे कार्ड की, जो आपके लिए बता रहा है कि चैरिटी इस हफ्ते आपने ज़रूर करनी है बाय एंड ऑफ द वीक में, ओके। एंड ऑफ द वीक में अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके आप चैरिटी करें, लोगों की मदद करें। एंड अगर आपको किसी प्रकार की फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत है तो वो भी आपके पास फाइनेंशियल हेल्प आती हुई दिख रही है। सो उस प्रकार से भी ब्लेसिंग बनी हुई दिख रही है। ऑल ओवर जेमिनीज अगर इस हफ्ते की मैं बात करूँ तो इन टर्म्स ऑफ जॉब में आप अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हो, जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब आती हुई दिख रही है। एंड ऑल्सो आपके व्यापार बिजनेस में भी न्यूट्रल ग्रोथ रहेगी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बट न्यूट्रल ग्रोथ बनी हुई दिख रही है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो, अगर आपको लगता है आपने किसी का 10 रुपया भी अगर ऐसे कहा है ना कि भैया हम इसको बाद में दे देंगे, भले वो आपका कोई लॉन्ड्री वाला है, राशन वाला है, एनी बडी, आप कहते हो ना कि यार मैं तेरा 100 रुपये बाद में दे दूँगा, अभी लिख ले, बाद में कर लेंगे,
इस प्रकार के जो पेंडिंग पैसा हम रखते हैं ना, इससे हमारे पास जो पैसा आने वाला ना वो बहुत लंबे समय तक अटकता है। तो ये आप ध्यान दें कि फटाफट जिसकी भी पेमेंट होती है उसको कर दिया करें, तो आपके जीवन में बरकत कंसिस्टेंटली बनी रहेगी। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है इस हफ्ते। ओके, सो ये ऑल ओवर मैसेजेस आए जेमिनी राशि वालों के लिए। देखो, रिलेशनशिप्स में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाईलाइट्स नहीं दिखा है मुझे इस हफ्ते में, क्योंकि ज़्यादा फोकस आपका खुद के ऊपर रहने वाला है, आपके काम के ऊपर, डिसीजन मेकिंग में रहने वाला है। रिलेशनशिप्स की न्यूट्रल एनर्जी दिख रही है, ना तो कोई लड़ाई होती हुई दिख रही है, ना तो कोई बहुत रोमांटिक टाइम बीतता हुआ दिख रहा है। सो इट्स गोना बी वेरी नॉर्मल न्यूट्रल एनर्जीज रहेंगी। ठीक है, हेल्थ अच्छी रहने वाली है, नो नीड टू वरी, हेल्थ भी आप लोग की बढ़िया है। ठीक है, ये ब्लेसिंग्स आई हैं इस हफ्ते के लिए। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, तो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके कैंसर्स, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है ये बताता है आपके जीवन में आप कुछ नया सीखना चाहते हो, नया करना चाहते हो, नए थॉट्स आ रहे हैं, एक एक्सेलेंट इंटेलिजेंस आपके अंदर ग्रो होती हुई दिख रही है। आपको फील होगा दैट यू नो कि कुछ नया सीखना है, नया करना है। एंड ऑल्सो द पेज ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि स्टार्ट से लेके मिड तक आपकी एजुकेशन, आपकी जॉब, आपके बिजनेस में अगर आपको लगता है कोई स्किल सीख कर और अपने करियर को बेहतर बनाया जा सकता है, तो ज़रूर वो स्किल को सीखें और अपने करियर को और बेहतर करें। इमोशनली कहूँगी कि रिलेशनशिप बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, रिकन्सिलेशन के योग हैं एंड ऑल्सो ट्रैवलिंग के योग हैं इस हफ्ते में। तीसरी चीज़ ये देखी जा रही है इस हफ्ते में कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स थी तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। उसी के साथ साथ में अगर आपको लगता है आप किसी को पसंद करते हो, कोई आपको पसंद करता है, न्यू रिलेशनशिप में आप जाते हुए दिख रहे हैं, तब भी बेहतर माना जाएगा इस हफ्ते में। तीसरा जो यहाँ पर कार्ड आया है दैट इज़ कि अगर आपको लगता है कोई आपको परेशान कर रहा था या कोई आपको लगता है कोई शॉर्टकट ले लेना चाहिए आपके करियर में, तो आपके करियर में बेहतर होगा। हमें ये चीज़ ना शायद इसको बतानी नहीं चाहिए थी, हमें छुप के करनी चाहिए थी तो बेहतर होता, बता के हम ही फंस गए हैं, XYZ। जितना हो सके आप सच्चे रहें। आपका कहते हैं ना कि अंदर का जो एक नेगेटिविटी होती है वो आपको कह सकती है भाई तू गलत रास्ता चुन, तू शॉर्टकट चुन, ये तेरे लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। नहीं, वो बिल्कुल भी उसने आपने उस आवाज़ को इग्नोर करना है, आपके लिए लाभकारी नहीं माना जाएगा। ठीक है, एंड येस कुछ बातें ऐसी आपके जीवन में रह सकती हैं जो आप शायद किसी को भी ना बताना चाहें उस समय पर। आपको लगता है कि ये बताने से इश्यूज़ आएंगे या इट्स बेटर नॉट टू शेयर दिस एट दिस टाइम, दैट्स ओके, फाइन, ठीक है। बट जब तक वो आपके रिश्ते को कोई आगे जाकर इशू ना पहुंचा और आप सही ट्रैक पर हो, इट्स फाइन, ठीक है। ओके, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही हैं आप लोगों के लिए कैंसर्स। देखो ऑनेस्टली मैं कहूँगी स्टार्ट और मिड ज़्यादा बेहतर है। एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस एंड चीज़ों को एक नेगेटिव वे में एनालिसिस आप कर सकते हो। ठीक है, इस टाइम पर अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान चालीसा करें या मंदिर जाएं या अपनी तरफ से जर्नलिंग करें, लिखें कि आप क्या चाहते थे, क्या मिला, कौन आपका साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, जो साथ नहीं दे रहा है उसके बारे में कितना सोच कर आपको खुद को दुख देना है। ठीक है, ये क्लैरिटी ले आना, बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि भैया लाइफ में हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ अब जाना है। ओके, सो ये ऑल ओवर एडवाइस आई है फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोज, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है दैट इज़ द 2 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, विच इंडिकेट्स कि रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन के योग बनते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है आपकी लव लाइफ में। इवन आप सिंगल भी हो, मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, एनी हाउ लविंग वाइब्रेशंस आती हुई दिख रही हैं। ऑल्सो आप में से जितने भी लोग घर परचेज़ करना चाहते हैं, घर परचेज़ करने का ड्रीम है या कुछ न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हो, पार्टनरशिप है
या मे बी एनीथिंग, जो चीज़ें नो आपका एक कुछ बड़ा गोल है लाइफ में, एंजल्स आपको उसके लिए ब्लेस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ना यहाँ पर जो सेकंड कार्ड आया है, दिस इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी पावरफुल कार्ड। आपके सपने रिलेटेड टू मनी, प्रोस्पेरिटी, करियर ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है इस हफ्ते। अगर आपकी कंपनी में हाइक प्रमोशन के चांसेस है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो अपने आप को इस हफ्ते क्रिटिसाइज़ ना करें, अगर आपका जितना हो सके आप एक लीडरशिप एंड कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहे तो अच्छा माना जाएगा। एजुकेशन, बिजनेस, जॉब सभी रूपों में फर्स्ट वीक से, स्टार्ट ऑफ द वीक से लेकर मिड वीक तक बढ़िया एनर्जीज दिख रही हैं। ऑल्सो काफ़ी मिड वीक में यू विल फील कि काफ़ी ग्रोथ एंड अबंडेंस की एनर्जीज आपको फील होगी। येस आई कैन डू दिस। देखो कई बार ना अबंडेंस ज़रूरी नहीं कि पैसे के फॉर्म में आपके पास में है, पहले आप अबंडेंट फील होते हो, आपको फील होता है कि येस यार मुझे लगता है दैट कि अब मेरा टाइम बदलने वाला है, मेरे को लगता है कि अब मुझे जॉब मिलने वाली है, मेरे को लगता है कि इस बार मेरे को प्रमोशन मिल जाएगी। सो ऑल दोज एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को सजा रही होती है। सो उस हिसाब से आप वो एनर्जीज़, वो वाइब्रेशंस फील कर पाओगे, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड है, ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप एंड ऑफ द वीक में आते आते कहीं ना कहीं आपको कुछ सिचुएशंस की वजह से आपको स्टक महसूस कर सकते हो, ओवर थिंकिंग कर सकते हो, या आपको लग सकता है कि जो मुझे एक्शन लेना चाहिए इस वक्त में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसमें आप घबराओगे कि यार कहीं ये काम ना कर पाए तो, कहीं ये नहीं हो पाए तो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से थोड़ा सा कतरा सकते हो एंड ब्लेम कर सकते हो दैट हालात को, सिचुएशन को। बट ये कार्ड आपको कह रहा है कि एंड ऑफ द वीक में आपको अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रांग रखना होगा, ताकि जो भी परिस्थिति बन रही है, जैसी भी सिचुएशन से, आप उसको बहुत आसानी से ओवरकम कर पाओ एंड पॉजिटिव फील कर सको, ठीक है। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही हैं फॉर लियो साइंस। देखो लियो, सीधी सीधी मैं बात कहूँगी, स्टार्ट से लेके मिड तक आप लोग के लिए हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव है। एंड ऑफ द वीक में आपको डल या नेगेटिव या काम ऐसा लग सकता है, स्लो चल रहे हैं, एहसास रह सकता है। हो सके तो इस टाइम पर आप रॉक सॉल्ट से बात ज़रूर लेना। 1 चम्मच रॉक सॉल्ट आप बकेट में एक डाल लें एंड उससे आप बात लें और ये प्रार्थना करें पानी को, वाटर को, कि डियर डिवाइन वाटर ब्लेस मी, क्लेंस मी एंड गिव मी पॉजिटिविटी। मुझे पॉजिटिविटी दें, मेरी रक्षा करें, मेरी नेगेटिविटी रिमूव करें। प्रार्थना करके आप वो पानी से बात लें। एंड ऑफ द वीक में आपको बहुत लाइट फील होगा, पॉजिटिव फील होगा, और जो ऐसा लग रहा था ना कि ब्लॉक हो गए हैं, आइडियाज़ नहीं आ रहे, उन सब में ब्लेसिंग्स आएंगी, ठीक है। सो ये ऑल ओवर मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक आप लोगों के लिए। बाकी हेल्थ अच्छी है, रिलेशनशिप्स बेहतर हैं, पैसा, जॉब, ऑल ओवर एजुकेशन का फ्लो भी अच्छा रहेगा, कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिख रहा है इस हफ्ते, ठीक है। माय डियर लियोज, कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियो, सो जान लेते क्या मैसेजेस, क्या संदेश आ रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। वर्गोस, कन्या राशि, ओके ओके ओके, काफ़ी पॉजिटिव और होपफुल एनर्जीज़ आपकी इस हफ्ते रहने वाली हैं। जो भी आपकी मन की इच्छा है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहो, उम्मीद अच्छी रखो एंड गिव अप मत करो इस वक्त में, ठीक है। आपके सपने ज़रूर सच होंगे, पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त में आपको चैलेंजिंग टाइम लग सकता है, बट ये जो स्ट्रगलिंग टाइम है आपका बहुत जल्द ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। एंड एट दी एंड जितनी भी अभी आपको डार्कनेस फील हो रही है, बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स आती हुई देखने मिलेंगी। सेकंड कार्ड जो यहाँ पर आया था, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। ये कार्ड बताते हैं कि मे भी आपके वर्कलोड की वजह से मिड ऑफ द वीक में जो काम का प्रेशर है, जो आपकी रूटीन चल रही है, खूब मेहनत करो, बट थोड़ा सा आप उसकी वजह से ना आपकी एनर्जी काफ़ी आपको कंट्रोलिंग या डल लग सकते हैं। आपको लग सकता है अगर आपके पास आप मे भी आपका इमोशनल लेवल कम हो रहा है, आप कम कनेक्ट कर पा रहे हो अब लोगों से, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, ज़्यादा बिजी रहते हो, आपके पास अपनों के लिए टाइम नहीं है, बहुत वर्कहॉलिक हो गए हो। ये वाइब्रेशंस भी आप फील कर सकते हो, बट दैट्स फाइन, दैट्स ओके। बट मिड वीक में इन एनर्जीज़ को आप अगर बाय कॉन्शियसली अगर मैनेज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये मिड वीक के सजेशन, बट उसके अलावा काम में बढ़िया करोगे और आपका करियर भी अच्छा चलेगा, नो नीड टू वरी। यस, एक बात ज़रूर है इस कार्ड की, देखो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स माना जाता है मतलब देखो स्वॉर्ड्स की एनर्जी कैसी होती है कि कहने को आप काम कर रहे हो, बड़ी मेहनत कर रहे हो, बट ना वो जो रिजल्ट वाला फैक्टर ना आपको स्लो लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। एंड आई फील इसीलिए द स्टार के कार्ड्स एंड ऑल्सो एंड ऑफ द वीक का कार्ड भी बहुत पॉजिटिव है। मतलब ये 2 कार्ड्स ना, अगर मान लो ये बंदा डल बैठा हुआ है ना यहाँ पे, यार पता नहीं कब तक मेहनत करनी पड़ेगी, कब पैसा आएगा, ये इतना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, क्यों नहीं आ रहा,
ऑल दीज थॉट्स। बट यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड कार्ड ये दोनों इस बंदे को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई टेंशन मत ले, जो तू मेहनत कर रहा है उसके फल मिलेंगे, आगे जाकर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या जो भी तेरा प्लान है, डिज़ायर्स है, वो काम करेंगे, भरोसा रख। ठीक है, कहते हैं ना अच्छे बीज बो अच्छे फल मिलेंगे। अब बीज बो, जब आप कोई भी बीज आप डालते हैं मिट्टी में, उसको ट्री बनने के लिए समय लगता है ना। अब वो जितना मर्जी आप उसके पास रोज़ जा जाकर बैठो और बोलो भाई जल्दी ग्रो हो जाना, जल्दी ग्रो हो जाना, कल तक बढ़ जा प्लीज़ भाई, कल तक बढ़ जा, नहीं बढ़ेगा ना, समय लगता है। अब तब तक वो सोचता रहे यार बीज ना लगता है मेरा ख़राब हो गया, ग्रो ही नहीं होगा, मतलब नहीं है, बेवजह के दिमागी खेल है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको कार्ड समझाना चाहते हैं कि जो भी आपकी परिस्थिति है, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, समय लगेगा बट होगा ज़रूर। ठीक है, अपने समय से चीज़ें अपने आप होंगी। तब तक सिर्फ आपका एक काम है भैया, कर्म श्रम मेहनत करते चले जाओ। ठीक है, अदरवाइज़ वीक अच्छा है, पॉजिटिव है, हेल्थ अच्छी रहेगी, जॉब मिलने के योग बने हुए हैं, बिजनेस ग्रोथ है, एंड ऑल्सो 20% चांसेस ऑफ ट्रैवल के, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं बट येस लिटिल बिट चांसेस यहाँ पे आपके ट्रैवल के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। वर्गोस कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, तो जान लेते हैं कैसा होने वाला ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके लिब्रा, सबसे पहला कार्ड आया द वर्ल्ड, द हाई प्रीस्टेस। अब ये एनर्जीज बताते हैं, देखो आपकी लाइफ में मनी फ्लो बढ़ता हुआ दिख रहा है, शनि देव की कृपा बनी हुई दिख रही है इस टाइम पर, बिकॉज जो आप बहुत टाइम से श्रम कर रहे हो उसका फल प्राप्ति होती हुई दिख रही है हफ्ते की शुरुआत में। बट देखो ये अब ऐसा श्रम या ऐसी मेहनत का रिजल्ट होगा जो आप नियर फ्यूचर में करते हुए आ रहे हो, मतलब सॉरी नियर पास का मतलब जो रीसेंट पास में जो आप करते हुए आ रहे हो। आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, कोई काम चल रहा था, किसी चीज़ की तैयारी चल रही थी, कोई गोल की प्लानिंग कर रहे थे, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। सो हफ्ते की शुरुआत में कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है, बट उसके अलावा आप काफ़ी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक फील करते हुए दिख रहे हो। मिडिल कार्ड जो है ये चंद्रमा का कार्ड है। ये बताता है कि मिड वीक में आप हो सके तो मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, जो भी आपका इंट्यूशन आपको कह रहे हो उस पर ध्यान लगाएं, कुछ पढ़ाई करें, कुछ बुक पढ़ें, या जो भी अपने जीवन में काम करें, अपने अंतर मन का जो भी आपको पसंद है, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, वो करें जिससे आपका इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे सके, आपको बता सके, या अपने इंट्यूशन की आप सुने। ठीक है, विजडम, ये समय होगा मिड वीक में, थोड़ा सा समय निकाल कर ज्ञान की प्राप्ति कीजिएगा। चाहे जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनके मंदिर जाकर आप बैठ जाइए, जो मर्जी स्पिरिचुअली कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिएगा, उससे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर्स मिलेंगे, जिससे आपको लगेगा कि यस ये मेरे प्रभु का ही संदेश आया है मेरे लिए। ठीक है, तीसरा जो आप लोग के लिए कार्ड है ये 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। ये बताता है कि थोड़ी सी एंड ऑफ द वीक में आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, थोड़ी सी आपको कॉन्फिडेंस लो फील हो सकता है, आपको चैलेंजेस फील हो सकते हैं, लोग आपको लग सकता है आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, आपको बेवजह की बातें बोलते हैं, आप अपने काम में अच्छा करो, रिश्तों में अच्छा करो, फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को आपसे क्या प्रॉब्लम है। बट यहाँ पर जो मर्जी हो जाए गिव अप नहीं करना है, उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में आपने डटे रहना है और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। एंड ये जो बेवजह के लोग बातें बोलते रहते हैं ना, ये जो भी परिस्थिति है, इन सबको आपकी विल पावर, आपकी शक्ति, ये सबको दूर करती हुई दिखाई दे रही है और आप उनसे लड़ भी लोगे। ठीक है, ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस दिख रही हैं। सो विल पावर बहुत स्ट्रांग रखनी होगी, और विल पावर को स्ट्रांग रखने के लिए आपको ये मिड वीक में ध्यान, मेडिटेशन या अपने प्रभु से कनेक्शन और उनकी परमात्मा की वो ऊर्जा लेते हुए अपने ऑरा में, अपनी बॉडी में रिसीव कीजिएगा या प्रार्थना कीजिएगा, जो भी है प्रोटेक्शन मांगेगा। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, बहुत आपकी मदद करेगा इस हफ्ते में। रेस्ट बाकी आपके काम की एनर्जी मिड वीक से थोड़ी सी न्यूट्रल रह सकती है, जहाँ पर आपको लगे भाई ठीक है ये काम कर लो, वो कर लो। मनी फ्लो जो होना है बेहतर वाला बिजनेस में, वो स्टार्ट ऑफ द वीक में होगा ज़्यादातर, बाकी न्यूट्रल रहेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पैसा नहीं आएगा बिजनेस में, आएगा बट न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस दिख रही है आप लोगों के लिए इस हफ्ते। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है माय डियर लिब्रास। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके स्कॉर्पियंस,
हफ्ते की शुरुआत में द लवर्स के कार्ड हैं, दैट मीन्स आपका जो रिलेशनशिप है उसमें ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। ऑल्सो अगर आप कोई भी पार्टनरशिप के काम में उसमें भी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। आप अगर सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, इन अ वे एंजल्स आपकी लव लाइफ को ब्लेस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंड एक चीज़ ज़रूर है, अगर आप कोई चॉइसेस लेना चाहते हो, आप कन्फ्यूज़ हो कुछ ऑप्शंस को लेकर के, सो डेफिनेटली इस टाइम पर आप किसी की एडवाइस लें, फिर वो डिसीजन लें तो अच्छा माना जाएगा, ओके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई दिख रही है। मिड वीक के जो कार्ड्स आए हैं, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, विच शोज़ मिड वीक में आप लोग को सक्सेस, ग्रोथ, रिकग्निशन, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ हो सकती है, आपके जॉब में रिकग्निशन मिल सकती है, ऑल ओवर ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं आपके काम में। तीसरा जो यहाँ पर कार्ड है, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बाय एंड ऑफ द वीक में ना समवेयर आपको किसी प्रकार का तनाव, स्ट्रेस रह सकता है। इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, आप हनुमान चालीसा पढ़ें या जो भी भगवान को मानते हैं उनकी बस आप किताब लेकर ना बस पढ़ना शुरू कर दें। स्पिरिचुअलिटी किया, जब आप प्रभु को याद करते हैं, प्रभु ज़रूर आपको किसी ना किसी वे में हेल्प, संकेत भेजते हैं, आपके सवालों के जवाब भेजते हैं। बस ये चीज़ होती है कि हमें वो विश्वास और उस नज़र से हम देख सकें। तो इस समय पे जब आपका मन विचलित हो रहा है, चिंता कर रहा है, आपको यहाँ पर अपने थॉट्स को फिर से फोकस पर लाना होगा कि भैया आगे पीछे की चिंता करके क्या ही मिलेगा, इस वक्त में जो मेरे कर्म है उतना करता हूँ, आगे की चिंता गई, जो मर्जी हो जाए ठीक है। इस प्रकार से आपने अपने विचार रखने तो बेहतर हो पाएगा, ठीक है। एंड उसके अलावा आप अपनी मेडिटेशन, वॉकिंग, योगा, एक्सरसाइज ज़रूर करें, उससे आपको बेहतर फील होगा, ठीक है। नहीं तो आजकल तो चलो यूट्यूब है, आपको पॉजिटिव एफर्मेशन लगा के सुन लो, कोई भी प्रार्थना सुन लो, तब भी बेहतर लगेगा, ठीक है। ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए आ रही है। बट ऑल ओवर स्कॉर्पियंस, अच्छी बात ये है कि स्टार्ट से लेके मिड तक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, शुक्रदेव की कृपा बनी हुई दिखती है, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं और ये लवर्स के कार्ड हैं। सो ये दो कॉम्बिनेशन ज़रूर शुक्रदेव को इंडिकेट करते हैं। तो आपके जीवन में आपकी मेहनत का फल, एनर्जीज, वाइब्रेंसी बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, ठीक है। ग्रोथ, सक्सेस, पावर की बहुत अच्छी एनर्जीज है। मैं कहूँगी एंड ऑफ द वीक में ना ज़रूर ग्रैटिट्यूड आप लिखना कि आपके ये हफ्ते की शुरुआत और मिड में क्या हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर आप एक्सपीरियंस करोगे, वो आप लिखिए और उसके लिए शुक्र मनाइए कि अभी तक जिस भगवान ने रक्षा की है वो आगे भी करेगा, ठीक है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए स्कॉर्पियंस। बाकी आपकी एग्ज़ाम्स हैं, आपकी सेहत है, आपका बिजनेस, व्यापार, रिलेशनशिप, सभी में मिड वीक तक अच्छी ब्लेसिंग्स है। एंड ऑफ द वीक में आपके ही विचार मैं कह सकती हूँ, या तो आपने कुछ कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते आप कुछ ज़्यादा नेगेटिव ना देखें, सुने, ठीक है। पॉजिटिव बातें सुने, पॉजिटिव किताबें पढ़ें, तो आपको अपने आप में आपका थॉट्स जो है ना वो नेगेटिव साइड नहीं जाएंगे, अपने आप पॉजिटिव रहेंगे। तो आपको फोकस करना होगा अपने थॉट्स के ऊपर कि भैया वो ना एक लूप में पकड़ ना जाए। कई बार होता है ना कि हम रात भर कुछ ना सोचते रहते हैं, फिर सुबह उठ कर लगता है भाई क्या ही सोच रहे थे, बेवजह की चिंता कर रहे थे। तो उसी प्रकार से आपका समय बर्बाद होगा, उससे पहले कॉन्शियस होकर उसको अवॉइड कर लेना तो अच्छा माना जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये थी ऑल ओवर एनर्जी अपडेट फॉर द वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी रीडिंग। थैंक यू। हेलो धनुराशि, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द 8 ऑफ कप्स के कार्ड्स। अब ये बताता है कि जीवन में जो भी आपकी अब तक की अचीवमेंट रही है धनुराशि, जो भी आपने आपके स्किल्स है, सब कुछ होते हुए भी आपको लग रहा है यार शायद लाइफ में कुछ किया ही नहीं, शायद लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया, शायद जितना भी मैंने अभी तक किया और जो मैं उससे चाहता था वो मुझे अभी तक मिला ही नहीं है, कुछ और मेरी ज़िंदगी की खोज है, कुछ और मेरी लाइफ का पर्पस है, कुछ और मैं समझना और सीखना चाहता हूँ। इस प्रकार की भावनाओं से आपका हफ्ता शुरू होता हुआ दिख रहा है। मे बी आपकी लाइफ में शायद सब कुछ है लेकिन आप वो खुशी नहीं महसूस कर पा रहे, मन थोड़ा सा उदास है, परेशान है, ये भावनाओं से हफ्ते की शुरुआत हो रही है। नाउ सेकंड कार्ड, ओके, सेकंड कार्ड बात करता है आपके जीवन में कि क्या आपकी लाइफ में मिड वीक में बहुत ही बिग एंड पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। बट ये जो बिग और पॉजिटिव चेंजेस होंगे ना पहले आपके दिमाग में आएंगे, बिकॉज यहाँ पर अब आपका कुछ नया करने का मन करेगा, कुछ सीखने का मन करेगा, या मे बी आपके जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं उसके आंसर अपने किताबों में ढूंढते हुए दिख रहे हैं। विद दैट जो यहाँ पर तीसरा कार्ड है दिस टॉक्स अबाउट
हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी। सो समवेयर यहाँ पर जो आपको हफ्ते की शुरुआत में एम्प्टीनेस, स्ट्रगल फील हो रही है, वही चीज़ अबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है मिड वीक से। मिड वीक में आपका करियर सुधरता हुआ दिख रहा है। अच्छी चीज़ का ध्यान देना, इस हफ्ते ना प्लांट्स को आप पानी देना। आपके आसपास के जितने भी प्लांट्स हैं ना, नेचर में जाकर आप बैठिए, आपके घर में जो प्लांट्स हैं उनके साथ वक्त बिताइए, उनकी केयर कीजिए, उनको नरिशमेंट दीजिए। यू विल फील वेरी वेरी गुड एंड ऑल्सो आपके जीवन की पॉजिटिविटी और करियर में भी आप डिफरेंस देखोगे। सेकेंड थिंग, रिलेशनशिप हार्मनी बाय एंड ऑफ द वीक में आती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन है, करियर ग्रोथ, सक्सेस, हार्मनी बनती हुई दिख रही है। ओके, सो ये ऑल ओवर अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आती हुई दिख रही है फॉर दिस वीक। साथ ही साथ देखो, आपके जीवन में एक ऐसा फ्लो मुझे बनता हुआ दिख रहा है जहाँ पर आप अपने जीवन में जो भी आपकी खोज, एक पर्सनल आपकी जो रिसर्च चल रही है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की, वो एक अलग है। लेकिन जो आपके कहते हैं ना बाहरी दुनिया है, जो आपको बाहर की दुनिया में मे बी काम चाहिए, मे बी जॉब देख रहे हो, मे बी आप अपनी फैमिली के साथ अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हो, ये सभी सुख आपको मिलेंगे धनु राशि इस हफ्ते में। उन सभी ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। ऑल ओवर हफ्ता अच्छा है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। ठीक है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। एंड आई थिंक हेल्थ कवर हो गया है, हेल्थ अच्छी रहेगी इस हफ्ते अगर मैंने नहीं बोला है तो। अदरवाइज एजुकेशन इज़ अगेन गुड, एजुकेशन तो बहुत ही बढ़िया है। जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब आती हुई दिख रही है, बिजनेस ग्रोथ भी है। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स आर कवर्ड नाउ। ठीक है, सो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं आप लोग के लिए। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक, जान लेते हैं हम। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया दैट इज़ एंथुसियास्टिक ऑप्टिमिस्टिक। सो ये हफ्ते की शुरुआत में आप काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी से शुरुआत होती हुई दिख रही है। कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी बढ़िया रहेगी, थोड़े से इम्पेशेंट आप हो सकते हैं। एंड ऑल्सो कोई ना कोई आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत में न्यू आइडियाज़ या कोई किसी प्रकार का कुछ शुरुआत करना चाहते हो, उसके लिए भी अच्छी एनर्जीज होंगी। लेकिन देखो इस हफ्ते ना स्टार्ट से लेकर मिड तक थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन दिख रही है, बिकॉज चंद्रमा का भी कार्ड आ गया है। सो ये बताता है कि जो चीज़ आप करो ना, शायद आपका उसमें मन ना लगे, आपको लगेगा यार कुछ और करते हैं, ये नहीं करते, वो करते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये एक्सपीरियंसेस आपके रह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर आपसे हो सके तो ज़रूर आप कोशिश करें अपनी तरफ से कि आप अपने जीवन में इस टाइम पर किसी की या तो एडवाइस लें, किसी से बातचीत करें, अकेले बैठकर बहुत ज़्यादा ना सोचें। ठीक है, करें अपने मन की, नो प्रॉब्लम, बट ना अपने मन को ऐसे दबा के ना रखें, बातों को डिस्कशन करें, आपको सही गाइडेंस मिलेगी। एंड ऑफ द वीक पॉजिटिव आया है, द व्हील के कार्ड्स हैं, ये गुड लक का कार्ड माना जाता है, ब्लेसिंग का कार्ड माना जाता है। आपके जीवन में न्यू ऊर्जा, न्यू ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। समवेयर अगर अभी आप स्टक थे, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, तो यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है एंड ऑफ द वीक में ना अच्छा एक और योग बन रहा है। यहाँ पे चंद्रमा और व्हील के कार्ड्स आए हैं, दैट इज़ आपके जीवन में ट्रैवल होने के योग बन रहे हैं। अगर आप कंट्री चेंज करना चाहते हो, प्लेस चेंज करना चाहते हो, तो ज़रूर ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी लाइफ में उसमें पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। ठीक है, ये सारी ब्लेसिंग्स आई हैं आप लोग के लिए फॉर दिस वीक। अच्छा है कैप्रिकॉर्न्स, अच्छा है, नो नीड टू वरी। हफ्ता आप लोग के लिए लकी है इन टर्म्स ऑफ करियर में भी, बिकॉज कार्ड ही लक का आ गया, द व्हील ना लकी कार्ड माना जाता है बहुत। एंड ऑल्सो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव कार्ड है। सिर्फ मिड वीक में मूड स्विंग्स रहेंगे आपके, अदरवाइज आपका काम, आपका जॉब मिलने की भी बहुत बढ़िया योग है। एंड एजुकेशन, कोई एग्ज़ाम है तब भी अच्छा रहेगा ये हफ्ता। सो ऑल ओवर ब्लेसिंग्स हैं इस हफ्ते में। ठीक है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। कुंभ राशि, एक्वेरियस। ओके एक्वेरियस, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है दैट इज़ नेगेटिव थॉट्स। ओके, देखो हफ्ते की शुरुआत में ऑफ कोर्स आप नेगेटिव हो रहे हो, मे बी अपने पैसे को लेके, मनी को लेके, कुंभ राशि। एंड यहाँ पर आपको एंजल्स
प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं आपके डिवाइन जिन भी गुरु को आप मानते हो सके ना तो इस हफ्ते आप ज़रूर येलो कलर के फ्लावर्स अपने पास में रखें, येलो कलर का क्रिस्टल्स अपने पास में रखें, जैसे कि येलो कैल्साइट हो गया, या पीले रंग के कपड़े पहनेगा। पीला रंग एक ऐसा रंग माना जाता है जो आपकी लाइफ में ना पॉजिटिविटी लाता है, हैप्पीनेस लाता है, जॉय लाता है। अगर आप बहुत नेगेटिव थिंकिंग की ओर आकर्षित हो रहे हो तो ना ये आपको वहाँ से निकाल कर जॉय, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस लाता है आपकी ज़िंदगी में। तो ज़रूर आप ये पीले रंग के फूल अपने पास रखें, उन्हें देखें, या पीले रंग के वस्त्र पहनिएगा, वो भी आपके लिए अच्छा माना जाएगा। हफ्ते की शुरुआत में ब्लेसिंग्स आपके लिए आएंगी या बनेंगी। सेकेंड जो कार्ड आया है ये आया है ब्लेसिंग का अगेन, बिकॉज ये है दी एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, जो एक बता रहा है कि आप जीवन में कुछ सीखते हुए दिख रहे हैं, कोई काम करते हुए दिख रहे हैं, कृपा दृष्टि बन रही है आपके ऊपर, सो ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। सेकेंड कार्ड भी बहुत बढ़िया आ गया, ड्रीमर का। ये तो बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, मैंने जस्ट अभी देखा। तो देखो समझ लीजिए दो ऐसे कार्ड है जो दोनों येस कार्ड हैं और दोनों न्यू बिगनिंग्स के कार्ड हैं। देखो अगर ये लड़की भी देखो कुछ अपनी नई जर्नी पर जाती हुई दिख रही है, और ये लड़का भी अपने घर से एक न्यू जर्नी के लिए निकल चुका है। ब्यूटिफुल एनर्जीज, आई एम सो हैप्पी कुंभ राशि, बिकॉज इस हफ्ते में या तो आपको इस प्रकार के आइडियाज़ आएंगे, आपको ऐसी एनर्जीज़ फील होंगी दैट मे बी आपको जॉब चेंज करना है, आपको कुछ न्यू स्टार्ट करना है, यू वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू इन लाइफ, ओके, कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ ये नया करने की ना आपके अंदर उलझन मचेगी, उस पर आपने आगे बढ़ना है, भगवान पर भरोसा रख के वो कदम आगे बढ़ाना है, तो ज़रूर आपके जीवन में ग्रोथ और सक्सेस आती हुई दिख रही है। ठीक है, सो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग। सिर्फ देखो यहाँ पर आप शायद से पैसे को लेकर के, अपने जीवन के कुछ चैलेंजेस को लेकर के परेशान है, लेकिन उसके आगे तो एंजल्स और ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ज़रूर बनी हुई दिख रही हैं। रेस्ट देखो उस टाइम पर हमें समझ नहीं आता, उस टाइम पर लाइफ आपको टफ लग सकती है, बट अगेन ये माइनर शिफ्ट होंगे, माइनर चेंजेस होंगे, माइनर सूक्ष्म रूप में आपको ये आइडियाज़ आएंगे, लेकिन उस पर जोर लगाना, काम करना, ज़रूर रास्ते खुलेंगे। ठीक है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो पाइसीज, कैसे हो आप लोग? सो पाइसीज जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके पाइसीज, सबसे पहला कार्ड आ गया है द किंग ऑफ पेंटिकल्स का। स्ट्रॉन्ग कार्ड है, पैसा कमाने का आपके अंदर जज्बा है, मेहनत कर रहे हो बहुत ज़्यादा और अपने गोल्स भी अकम्प्लिश करते हुए दिख रहे हो, एंड आपकी एनर्जीज़ भी पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं। एंड समवेयर आई ऑल्सो सी कि आपकी लाइफ में अगर आपको लग रहा था ये चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, समवेयर वो धीरे धीरे आपके फेवर में आती हुई दिख रही है ना। आप बहुत प्रैक्टिकल एंड डिटरमाइंड रहने वाले हो, पता है इस हफ्ते में। ऐसे कहते हैं ना, बहुत यार ये काम करना है, वो काम करना है, एकदम डेडिकेटेड रहोगे, बिल्कुल भी मुझे लेजीनेस नहीं दिख रही। लेकिन वहीं मिड वीक में आप लोग के लिए कार्ड आ गया है द 10 ऑफ वॉन्ड्स का पाइसीज, जो ये बताता है कि थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत होगी इस हफ्ते में। थोड़ा सा आपको अपने लिए ध्यान देना होगा, बिकॉज मे बी आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड ले रहे हो या बिल्कुल भी अपने आप को रेस्ट नहीं दे रहे हो। बिकॉज ये जो दो कार्ड्स है ना, ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है, दोनों किंग्स के कार्ड हैं, समझ लो। ठीक है, दोनों लीडर्स हैं, दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस को बताते हैं। सो पाइसेस का ये हफ्ता बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेगा, बहुत ज़्यादा सीरियस डेडिकेटेड होगे, विच इज़ बेस्ट। सो करियर तो ऑफकोर्स अच्छा दिख ही रहा है, मेहनत भी बढ़िया करोगे, जॉब मिलने के योग हैं, हार्डवर्क अच्छा दिख रही है आपकी। सो बहुत बढ़िया एनर्जीज है, नो नीड टू वरी। ठीक है, सो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए दिख रही हैं इस हफ्ते। देखो एक चीज़ है, हेल्थ बढ़िया है, बट देखो मिड वीक में हेल्थ का ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर ना आप तनाव की वजह से वो हो सकता है, तो थोड़ा रेस्ट देना। मिड वीक में हो सके तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, थोड़ा मैनेज कर लेना। ओके, रिलेशनशिप्स न्यूट्रल है, बिकॉज देखो आपका सारा फोकस इस हफ्ते रहने ही आपके काम पर वाला है। मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये एनर्जीज रहेंगी। ठीक है, सो ऑल ओवर ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोग के लिए इस हफ्ते। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। ओके पाइसेस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।